देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा टेक्स्ट मैसेज किसी के लिए जुनून और एक भयानक अंजाम की वजह बन सकता है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना। इस कहानी की शुरुआत हुई आधी रात को आए इस एक मैसेज से, मेरी कहानी अधूरी है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? सोचिए, एक अनजान नंबर से ऐसा मैसेज जाए तो कैसा लगेगा? तो सवाल ये है कि ये मैसेज मिला किसे, और ये जो रहस्यमयी मैसेज है ये उसे किस अनजान सफर पर खींच ले जाने वाला है। चलिए पता लगाते हैं। सीन है मुंबई की एक बारिश वाली रात का। हमारा मेन कैरेक्टर है आरव, एक स्ट्रगलिंग राइटर जो अपनी अगली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। मतलब माहौल एकदम परफेक्ट है, अकेलापन, बारिश और एक राइटर जो अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जरा वक्त पर गौर कीजिए, रात के 2:13। ये वो वक्त होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है और अजीब और अनहोनी चीजें भी मुमकिन लगने लगती हैं। और तभी अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक लीक हुआ वीडियो चलने लगता है, और वो वीडियो है एक जाने माने एक्टर का। अब सवाल ये है कि एक लेखक के प्राइवेट मोमेंट में ये वीडियो कैसे आया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? वीडियो में वो एक्टर कह रहा है कि सब सोचते हैं मैं बहुत खुश हूं, लेकिन असली कहानी कोई नहीं जानता। ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं है, ये एक तरह से मदद की पुकार है। एक ऐसा सच जो दुनिया से छुपाया गया है और जो अब बाहर आना चाहता है। और वीडियो के आखिर में एक सीधी चुनौती, सच लिखने की हिम्मत है? ये सवाल अब आरव के लिए है। ये अजीबोगरीब घटना अब उसके लिए एक इम्तिहान बन चुकी है। तो इसके बाद क्या होता है? खैर, कहानी अब एक डिजिटल मिस्ट्री से आगे बढ़कर एक असली और डरावने साए की तरफ बढ़ रही है। देखिए, ये डर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। पहले दिन वो लीक फुटेज, दूसरे दिन उसे आईनों में परछाइयों में उसी एक्टर का चेहरा दिखने लगता है, तीसरे दिन टीवी की खाली स्क्रीन पर वही चेहरा उभर आता है, और चौथी रात तक वो एक्टर काली आंखों के साथ उसके बेडरूम में खड़ा होता है। जो चीज स्क्रीन पर शुरू हुई थी वो अब आरएफ की असल जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और अब बात सिर्फ डर की नहीं है। वो साया उससे सीधे सवाल कर रहा है, मेरी कहानी अधूरी क्यों छोड़ दी? ये सवाल आरव के दिल में एक बोझ की तरह बैठ जाता है। अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। आरव के अंदर का जो राइटर है ना, उसकी उत्सुकता उसके डर पर हावी हो जाती है। वो एक्टर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि कोई ऐसी कहानी है जिसे जानबूझकर लोगों से छिपाया गया है। खतरा साफ है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां आरव को फैसला लेना है। वो उस साये का सामना करता है और उसका हथियार है कलम। हर रात एक ही आवाज उसे सोने नहीं देती, सच लिखो। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक जबरदस्त प्रेशर है जो आरव को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में आरव हार मान लेता है। वो बैठता है और पूरी कहानी लिख डालता है। वो ये मान लेता है कि अब यही एकमात्र रास्ता बचा है। और वो जो लिखता है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो उस एक्टर की शोहरत के पीछे छिपे अंधेरे को, एक भयानक सच को दुनिया के सामने ले आता है। तो कहानी लिखती गई, सच सामने आ गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अंजाम क्या था? जिस पल वो कहानी की आखिरी लाइन लिखता है, ठीक उसी पल उसके कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा, और उस अंधेरे में सिर्फ उसके लैपटॉप की स्क्रीन जल रही होती है, और उस पर एक मैसेज है, अब मैं आजाद हूं। मतलब कहानी को पूरा करना आरव के लिए नहीं था, ये तो उस आत्मा की आजादी के लिए था। आत्मा तो आजाद हो गए, लेकिन इस आजादी की एक कीमत चुकानी पड़े। और वो कीमत क्या थी? आरव का कोई नामो निशान नहीं मिला, वो बस गायब हो गया। जब पुलिस उसके फ्लैट पर पहुंची तो उन्हें वहां एक कमाल की हॉरर स्क्रिप्ट मिली और साथ में एक पर्सनल डायरी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कहानी पूरी हो गई, लेकिन अब मैं भी उसका हिस्सा हूं। इसका मतलब साफ था, आरव ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी थी, बल्कि वो खुद उस कहानी का एक किरदार बन चुका था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है कि कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, उन्हें पूरा करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो सवाल यही रह जाता है कि क्या कोई कहानी इतनी जरूरी हो सकती है जिस